हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम वर्गमूल को निकालने के तरीकों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी संख्या दी गई हो तो उसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम क्या वर्ग और घन क्या होता है, वर्गमूल और घनमूल क्या होता है, इसके बारे में हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे। इसके बारे में देखे थे कि वर्ग और घन होता क्या है वास्तव में, और वर्गमूल और घनमूल क्या होता है। ठीक है, अब इस बार इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो वर्गमूल है वो किस तरीके से निकाला जाता है। अगर मान लो हमारे पास कोई एक बड़ी संख्या दी गई हो और उसका हमें वर्गमूल निकालना हो तो उसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है तो उसका वर्गमूल दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक होता है हमारे पास गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में हम भाग विधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक होता है हमारे पास गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक संख्या लेते हैं जिसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, मान लो हमारे पास जो संख्या है वो है 125। ठीक है, या 625 ले लेते हैं। ठीक है, एक संख्या है 625 और इसी का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, 625 का वर्गमूल। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, 625 का वर्गमूल निकालना है हमको। तो देखते हैं इसको किस तरीके से गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसका गुणनखंड सबसे पहले करेंगे। ठीक है, गुणनखंड किस तरीके से करते हैं, जैसे लासा निकालते थे, है ना, एलसीएम, उसी तरीके से करेंगे। 625 को इस तरीके से लिखेंगे और उसके बाद में हम निकालेंगे इसका एलसीएम जैसा और इसका करेंगे हम गुणनखंड। ठीक है, तो अब जो है 625 में हम भाग देते हैं, किस संख्या से भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा, है ना। ये संख्या जो है विभाज्यता के नियम से हम चेक कर सकते हैं कि ये संख्या जो है 5 से विभाजित होती है। ठीक है, तो यानी मतलब इसमें 5 से हम भाग करेंगे और ये मिलेगा हमको भाग करने पर 5 से, 5 एक के 5, है ना, और 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर उसके बाद बचो 25, यानी मतलब 125 मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अब हम इसमें भाग करते हैं, देखते हैं कौन सी संख्या से इसमें भाग जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमको जो है 5 से इसमें भाग जा रहा है, तो 5 से भाग देते हैं, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 25। फिर उसके बाद हम फिर से भाग देते हैं, देखते हैं यहाँ पर किस संख्या से जा रहा है, यहाँ पर फिर से 5 से ही इसमें भाग जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 से भाग करते हैं, फिर क्या मिलता है, यहाँ पर हमें 5 मिल जाता है ना, 25। फिर उसके बाद हम इसमें 5 से भाग देते हैं और 5 एक के 5, तो हमें यहाँ पर ढेर सारी संख्याएं मिल जाती हैं जो कि 625 को काट रही हैं। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल हमें एक ही संख्या 5 ही कई बार मिल गई है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि सेम नंबर का जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है। ठीक है, और कितने नंबर का, दो नंबर का एक साथ। ठीक है, यानी मतलब सेम नंबर जहाँ पर भी 2 बार रिपीट होंगे उसका हम पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पर देखो एक बार रिपीट किया गया है, ठीक है, और यहाँ पर एक बार रिपीट किया गया है। ठीक है, तो हम इस तरीके से एक सेम संख्या का 2 बार हम इस तरीके से पेयर बना लेते हैं। ठीक है, दो संख्या को एक साथ रख के पेयर बना लेते हैं और इसके सामने वही संख्या हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 मिल जाएगा और यहाँ पर भी 5 मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर कोई दूसरी संख्या भी हो सकती है, अभी उस तरीके का भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है 5 2 बार मिल गया है। ठीक है, यानी मतलब 5 के 2 जोड़े मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी 5 के दोनों जोड़ों को हम क्या करेंगे, गुणे के रूप में लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे 625 का वर्गमूल बराबर 625 का वर्गमूल बराबर ये हो जाएगा 5 गुणे 5। ठीक है, और इसी को गुणा करते हैं, क्या मिल जाएगा हमको, 25। ठीक है, तो यही जो होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी मतलब 625 का वर्गमूल अगर हम पता करेंगे तो हमें मिलने वाला है 25। ठीक है, वर्गमूल को हम इस तरीके से बड़ा सा लिखने के बजाय दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 625 का वर्गमूल
ये इतना पूरा लिखना पड़ रहा है हिंदी में, तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं हम। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक वर्गमूल का चिन्ह होता है अंडर रूट, इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर में ये नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि 625 का वर्गमूल। ये इतना बड़ा सा लिखने से अच्छा है कि हम ये वाला साइन लगाकर लिख दें, ठीक है। 625 का वर्गमूल बराबर ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो इसी सेम चीज़ को हम इस तरीके से भी छोटे में लिख सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं और उसको भी गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। मान लो हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल जो है वो दिया गया है। $1296 का वर्गमूल, ठीक है। ये इतनी बड़ी सी संख्या है, इसका हम वर्गमूल निकालने वाले हैं और वो भी गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड ज्ञात करते हैं इसका 1296 का। तो देखते हैं ये संख्या जो है वो किस संख्या से कटेगी, किस संख्या से ये विभाजित हो रही है, उसको हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1296 देखने से लग रहा है लास्ट में 6 है, तो ये संख्या जो है ये 2 से कट रही है, ठीक है। ये 1296 संख्या जो है ये 2 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है, तो जब हम इसको 2 से काटेंगे तो हमें मिलने वाला है यहाँ पर मिलेगा 2 छक 12, है ना, फिर 2 चौक 8 और उसके बाद 2 अठे 16, ठीक है। उसके बाद में फिर अभी इसको 2 से काटते हैं तो यहाँ पर मिलेगा 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8। अभी भी ये 2 से कट रहा है तो फिर 2 से काटते हैं इसको और यहाँ पर हो जाएगा 2 एक के 2, 2 छक 12, 2 दूना 4। अभी भी 2 से कट रहा है, फिर 2 से काटते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 16 और यहाँ पर 2 एक के 2। फिर उसके बाद अब क्या करते हैं, 3 से काटते हैं इसको, तो यहाँ पर 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21। अभी इसी 27 को फिर से और कट रहा है तो और काटते हैं, तो यहाँ पर जो है 3 से कटेगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो फिर 3 से कटेगा, 3 हो जाएगा और फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है इस संख्या का वर्गमूल हमको पता करना है, तो हम सेम संख्याओं को 2 के जोड़े के रूप में लिख लेंगे। देखो यहाँ पर एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा यहाँ पर बन गया और इस 3 और इस 3 का एक जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहीं पर इस तरीके से बना दे रहे हैं और यहाँ पर एक जोड़ा हमारा ये बन जा रहा है। तो हमको कितनी संख्याएं मिल गई हैं, हमको मिल गई हैं 2 2 3 3, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1296 का वर्गमूल बराबर 1296 का वर्गमूल बराबर ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। और इसका जब हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, यानी मतलब ये संख्या जो है ये 36 हो गई। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल जो है वो गुणनखंड विधि के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम वर्गमूल को भाग विधि से ज्ञात करते हैं। क्योंकि भाग विधि जो होता है वो किसी भी संख्या का वर्गमूल हो उस विधि से ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन गुणनखंड विधि से हम केवल ऐसी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं जिसका वर्गमूल हमें एक तरीके से पूर्ण संख्या के रूप में मिलता है। दशमलव वाली संख्या के रूप में अगर इसका वर्गमूल मिलता है तो फिर हम इस विधि से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो अगली विधि जो है वो है भाग विधि वर्गमूल ज्ञात करने का। तो अगली विधि में हम देखेंगे किस तरीके से हम भाग विधि से वर्गमूल को ज्ञात करते हैं, ठीक है।